वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखा है कि थंडर ट्रिब्यूलेशन खत्म हो गया होता है और वहीं पे हम डिमोनिक चीको देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा घायल भी हो गया होता है और उसी के सामने हमें एक चिकन को दिखा आता है, यानी वही चिकन है। डिमोनिक चू जब व्हाइट जायंट स्नेक के केव के अंदर ट्रेजर हंट करने के लिए गया था, उसे दो ट्रेजर मिला था, एक टूटा हुआ मिरर और एक अंडा। और शायद ये ट्रिब्यूलेशन की वजह से ये अंडा टूटने के बाद ये चिकन निकला है। पर तभी जना हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू के पीछे से वो पावरफुल डिमन डिमोनिक चू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। पर वही भी हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो ऑलरेडी नोटिस कर लिया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा था कि ओ तो ये स्नेक अटैक करने का कोशिश कर रहा है। तभी हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो अपने पास से तलवार को निकालता है और उस अपने तलवार के वहां से उस डिमन की तरफ एक स्लैश करता है। डिमोनिक चू के स्लैश का पावर इतना ज्यादा रहता है कि उस डिमन का जो तलवार रहता है वो टुकड़ों में बिखर गया होता है। और डिमोनिक चू के ये पावर को देखने के बाद डिमोनिक चू के हाथ पे हमें उस चिकन को दिखाता है जो कह रहा था कि अरे तुम तो ऑसम हो यार, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और भाई पे हमें दूसरी तरफ उस डिमन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। भाई वो रोआर करते हुए डिमोनिक चू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। पर तभी तो हमें दिखाता है कि उसके सर के मिडिल पे एक तलवार का स्लैश होता है और तभी हम देखते हैं कि भाई पे डिमोनिक चू को जो बहुत ही तेजी रफ्तार के साथ उस डिमन की तरफ स्लैश करते हुए आगे निकल जाता है। और भाई डिमोनिक चू के पीछे हमें उस डिमन को दिखाता है जो डिमोनिक चू के उस अटैक की वजह से वो दो हिस्सों में बढ़ गया होता है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ बाकी डिसाइपल को दिखा होता है जो सामने का इस नजरा को देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि अरे सीनियर बता चूजिया तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अरे वो तो अकेला ही, भाई पे जितने सारे मॉन्स्टर थे सभी को हरा दिया। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि मुझे याद है डिमन क्लैन के जो लीडर था उसका कल्टीवेशन सोआर रिलम के एकदम पीक पार था, पर सीनियर बता चूजिया ने उस मॉन्स्टर को तो बहुत ही आसानी के साथ हरा दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सीक्रेट रिलम के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम सभी एल्डर को देखते हैं जो चूजियन के ये परफॉर्मेंस को देख रही होती है। वहीं पे एक एल्डर कह रही होती है कि चूजियन ने थंडर ट्रिब्यूलेशन के वजह से सभी डिमन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं पे एक दूसरा एल्डर कह रही होती है कि मैंने इस तरह के टेरिफाइंग थंडर ट्रिब्यूलेशन कभी नहीं देखा है, वो ये कैसे किया। वहीं पे एक तीसरा एल्डर कह रही होती है पर उसका कल्टीवेशन तो स्पिरिचुअल सीरियलम पे है, वो इस तरह के थंडर ट्रिब्यूलेशन को कैसे ट्रिगर कर सकता है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ ताइसुजी को दिखाती है जो क्यूमिंग की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि मिंग दे क्या तुमने देखा। वहीं पे क्यूमिंग कह रही थी कि वेल गोल्डन एनर्जी, गोल्डन ब्लड, गोल्डन चक्रा और उसके साथ ही साथ चाओस्टिक ग्रीन लोटस विजन। और इससे हमें पता चलता है कि चूजियन लेजेंडरी एंशिएंट होली बॉडी प्रोसेस करके रखा है। तो इसलिए अब मैं सोचूं कि उसका पहले कल्टीवेशन इतना स्लो क्यों था, पर अब मुझे समझ में आ रही है उसके लेजेंडरी होली बॉडी की वजह से। तभी ताइसुजी कह रही होती है कि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमेजिंग है कि चूजियन ने एंशिएंट होली बॉडी का जो कर्स था उसे तोड़ने के बाद वो कंटिन्यूअसली कल्टीवेशन किए जा रहा है। और अभी तक हमारे होली लैंड किसी होली चाइल्ड को सिलेक्ट नहीं किया है। चूजियन जब लौट के वापस आएगा हम उसे ताइसुजी के होली सॉन्ग टाइटल दे देंगे। और ताइसुजी की ये बातें को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। वो कह रही थी कि क्या, और वहीं पे ताइसुजी कह रही थी कि क्या तुम एग्री नहीं हो। वहीं पे क्यूमिंग कह रही थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बात यह है कि किसी को होली सॉन्ग का टाइटल देने के लिए पीक के हर एक मास्टर के साथ बात करनी पड़ती है और वैसे भी उसका जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज्यादा लो है। तो मुझे तो लगती है कि बहुत सारे पीक मास्टर इसको लेकर बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाइड है। और वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो मनी मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि वो मेरे सबसे बुरे डिसाइपल है, पर उसे असल में होली सॉन्ग का थ्रोन का चांस मिल चुका है। हेवन कहाँ पे है, जजमेंट कहाँ पे है। तभी हम ताइसुजी को देखते हैं जो कह रही होती है कि ये रीजनेबल है, पर फिर भी आज सीरियल लैंप पे चूजियन जो भी परफॉर्मेंस किया है उसके हिसाब से जितने सारे पिक मास्टर हैं मेरे इस प्रपोजल को लेके ना नहीं कहेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चूजियन एक अच्छे पर्सनालिटी का इंसान है, वो एक अच्छे काइंड बच्चा है। ताइसुजी की ये बातें को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो थोड़ा अनईजी फील करने लगती है, सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि काइंड तुमने अभी देखा नहीं है वो कैसे मुझे थ्रेट करता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीरियल लैंप के टेलीपोर्टेशन एरिया को दिखाते हैं। वहीं पे हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो फाइट की वजह से ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि डिमोनिक चू के पीछे वो ब्लू हेयर वाली लड़की आ जाती है, नाम भूल गया हूँ। वो कह रही होती है सीनियर बता चूजन क्या सही है। वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा होता है कि यूनिवर्सिटी तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं एकदम सही हूँ, मुझे इंजरी नहीं हुआ है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ याफेन को दिखाता है जो डिमोनिक चू को दूर से देख रहा होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि सच में सीनियर बता चूजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। मैं फिर से एक ऑडियंस बन के ये सिचुएशन को देखता रहा। और वहीं पे तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो चूजियन को चेयर अप करने लगता है। वही एक बंदा कह रहा होता है कि वाओ सीनियर ब्रदर चूजियन ने पूरे डिमन क्लैन को हरा दिया है, सीनियर ब्रदर इनविंसिबल है। और तभी हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो याफेन की तरफ उंगली करते हुए कह रहा होता है कि ब्रदर यार तुम्हारे सोल्जर पे क्या है ये। वहीं पे याफेन कह रहा था कि ओ ये वही व्हाइट जायंट स्नेक है और ये एक स्पिरिचुअल बीस्ट है, इसे मैंने खुद के साथ टेम कर लिया है। और ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद डिमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है कि छे वो सच में उस जायंट पाइथन को खुद के साथ टेम कर लिया है। मानना पड़ेगा एक प्रोटैगनिस्ट से जैसे उम्मीद थी, मैं उसके ऑलमोस्ट आधी लाख को एब्जॉर्ब कर लिया है, पर फिर भी वो इतना ज्यादा लाकी है कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट को खुद के साथ टेम कर लिया है। तभी हम यापेन को देखते हैं जिसका नजर डिमोनिक चू के कंधे पे रहे एक चिकन की तरफ जाता है। फिर वो कह रहा था कि ब्रदर चू वो आपके शोल्डर पे क्या है ये। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि इसका नाम जी ताइबू है और तुम देख सकते हो कि ये एक चिकन है, तो मैं इसको पेट बनाने के लिए सोच रहा हूँ। पर हम उस चिकन को देखते हैं जो डिमोनिक चू के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि डैम बच्चे मेरे पर कुछ रिस्पेक्ट दिखाओ और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे नाम देने का।
और तू मुझे चिकन कह रहा है, तेरा पूरा फैमिली चिकन है। और उस चिकन की ये सब हरकत को देखने के बाद हमें डेमोनिक चीकू दिखाता है जो उस चिकन को अपनी मुट्ठी पे भर लिया होता है और उसे दबोचने लगता है। और फिर वो कह रहा था कि ब्रदर ये बहुत ज़्यादा फनी बात हो गया है। भाई यह कह रहा था कि मानना पड़ेगा ये लिटिल चिकन बहुत ज़्यादा फनी है। तभी हम डेमोनिक चीकू देखते हैं जो कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो ये टेलीपोर्टेशन एरे बहुत जल्द एक्टिवेट होने वाला है, तो जल्दी से रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम होली लैंड पे जाने के लिए प्रिपेयर होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चीकू को देखते हैं जो अपने घर वापस लौट गया होता है, ताज़ी होली लैंड पे वापस आ गया होता है। फिर वो अपने रूम के अंदर कल्टीवेशन कर रहा होता है और ठीक उसके माथे के ऊपर वो ट्रेजर मिरर रहता है। तभी हम डेमोनिक चीकू को देखते हैं जो कह रहा था कि सिस्टम मैंने रिलेम पे ब्रेक थ्रू किया है पर अभी मुझे कोई भी रिवॉर्ड रिसीव नहीं हुआ है। वही सिस्टम डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया है, होस्ट ने ग्रेट रिलेम पे ब्रेक थ्रू किया है और उसके बाद से आपको स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है, पार्ट 1 एंशिएंट होली बॉडी कल्टीवेशन मेथड। उसके बाद ही हम सिस्टम को देखते हैं जो एंशिएंट होली बॉडी कल्टीवेशन मेथड के सारे डिटेल्स ओपन कर दिया होता है। कैटेगरी कल्टीवेशन मेथड, ग्रेड इमॉर्टल ग्रेड। सिस्टम से फिर से नोटिफिकेशन आता है, क्या होस्ट इस टेक्निक को एक्सेप्ट करना चाहता है? और हाँ, सिस्टम होस्ट को याद करवा देना चाहता है आपका जो एंशिएंट होली बॉडी है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। क्या आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के ब्रेक थ्रू कंटिन्यू करना चाहते हैं? भाई डेमोनिक चीकू कह रहा था कि हाँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चीकू को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा थका हुआ रहता है, खुद ही खुद से कह रहा होता है कि ये होली बॉडी के ब्रेक थ्रू करना और कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करना दोनों ही अलग है। और उसके साथ साथ मुझे अभी जो हॉलीवुड फीलिंग हो रहा है ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। देख के ऐसा लग रहा है कि आज मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, अब मैं कंटिन्यू कल्टीवेट नहीं कर सकता। फिर हम डेमोनिक चीकू को देखते हैं जो अपने पास से कुछ पिल निकल लिया होता है, फिर वो उसे निकल लिया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे फ्यूचर पे होली बॉडी पे ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे जरूर प्रीसियस मेडिसिन पिल और हर्ब कलेक्ट करके रखना होगा, नहीं तो जरूर ये टेक्निक और ये एंशिएंट होली बॉडी मुझे निगल लेगा। पर तभी ना समय दिखा जाता है कि डेमोनिक चीकू के माथे के ऊपर उस मिरर को जो ग्लो कर रहा होता है, और ये देखने के बाद हम डेमोनिक चीकू को देखते हैं जो कह रहा था कि ओ देख के ऐसा लग रहा था कि ये स्टोन मिरर रिफाइन हो चुका है। वैसे सिस्टम क्या तुम्हें पता है इस मिरर को कैसे यूज करना होता है? भाई सिस्टम रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि होस्ट ने एक ट्रेजर ढूंढा है और ये स्टोन मिरर बहुत ज्यादा हाई लेवल के है। इस स्टोन मिरर का लेवल होली किंग वेपन या तक कि किंग्स एम्पायर वेपन से भी ज्यादा हो सकता है और ये आर्टिफैक्ट अभी तक कंप्लीट आर्टिफैक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस स्टोन मिरर पे 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन ये है कि ब्लू लाइट फील्ड सप्रेशन, इस फील्ड के अंदर आपका जो एनिमी रहेगा उसका अटैक, उसका स्पीड स्लो हो जाएगा या तक कि आप अपने एनिमी को भी कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हैं। और फंक्शन 2 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। उसके बाद हम डेमोनिक चीकू को देखते हैं जो उस मिरर के पीछे अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें दिखा जाता है कि उस मिरर के सामने एक मोबाइल स्क्रीन के जैसा कुछ ओपन होकर आ जाता है और उसी स्क्रीन पे लिखा रहता है कि सीक्वेंस 6 वेलकम टू होंग हुआंग। और आपका जो सीक्वेंस है वो एक्सट्रीमली हाई है और उसके साथ ही साथ आपका जो अथॉरिटी है वो दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा हाई है। और इस मिरर के अंदर जितने सारा फंक्शन अवेलेबल है वो आपके लिए फ्री है। और आपके लिए फंक्शन ये है कि चैट चैनल, प्राइवेट ट्रेडिंग स्पेस, बैटलफील्ड ऑफ 10,000 रेस, स्ट्रे, स्काई प्लेस अरीना, सीक्रेट प्लेस, ट्रेजर प्लेस ऑफ कल्टीवेशन। और अगर आप अपने टेलीपोर्टेशन फंक्शन को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा और उस एनर्जी को पे करने के लिए प्लीज आप यॉन स्टोन या फिर डिवाइन यॉन स्टोन प्रिपेयर कीजिए। और उस मिरर पे ये स्क्रीन को देखने के बाद और उसी स्क्रीन पे इतना सारा फंक्शन को देखने के बाद हमें डेमोनिक चीकू को दिखाता है जो टोटली इंप्रेस हो गया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा था कि हाँ देख के ऐसा लग रहा है कि सच में मुझे एक अमेजिंग चीज मिल चुका है। उसके बाद हम डेमोनिक चीकू को देखते हैं जो स्क्रीन पे रेड चैट चैनल पे क्लिक करता है और क्लिक की वजह से हमें डेमोनिक चीकू को दिखाता है जो चैट चैनल के ग्रुप पे एंटर कर गया होता है। और हमें दिखाया था कि उस चैट ग्रुप पे बहुत सारे बंदे एक दूसरे के साथ बात कर रहा होता है और वहीं पे हमें दिखाया था कि बहुत सारे बंदे का नाम रहता है। एक बंदे का नाम रहता है गोल्डन सन क्लैन, जीन किंगयॉन, द वॉयड, मार्केट हॉलिट, गोल्डन सन क्लैन, जिंग हिंगयॉन। और इस तरह के अलग अलग नाम के अलग अलग क्लैन के बहुत सारे लोग रहता है। और ये सब नाम मैसेज को देखने के बाद हमें डेमोनिक चीकू को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है कि मैं इस तरह के क्लैन के नाम कभी नहीं सुना। और ये ताइवान ग्रेट प्लान, प्रोमिजुअल, ये सब कुछ क्या है? देख के ऐसा लग रहा है कि इस तरह की जगह हमारे ताइजुआ कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं है। पर तभी ना समय दिखाया था कि डेमोनिक चीकू के पीछे से कोई कैरी होती है। क्या यही लिटिल बीस्ट है जो सीनियर ब्रदर ने रिसेंटली अटेम्प्ट किया है? और डेमोनिक चीकू जब पीछे मुड़ता है दिखाया जाता है कि वो इंसान कोई और नहीं, जूनियर सिस्टर ताओतियान रहती है। और ये दिन के बाद डेमोनिक चीकू मन में क्या रहा था कि ओ जूनियर सिस्टर ताओतियान यहाँ पे क्या कर रही है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चूजियन के बैकआउट को दिखाता है और वहीं पे हम चूजियन और उसके जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो एक जगह पे बैठी रहती है और वहीं पे उसका जूनियर सिस्टर उसके बीस्ट को चेक कर रही होती है। फिर वो कह रही थी कि ये लिटिल चिक बहुत ज्यादा क्यूट है। वहीं पे हम उस चिकन को देखते हैं जब ना मिडिल फिंगर दिखाते हैं, कह रहे थे तुम डैम लड़की, तुम तुम्हारे एल्डर के ऊपर रेस्पेक्टफुल रहो नहीं तो मैं तुम्हें निगल लूंगा। और वहीं पे हमें ताओतियान को दिखाती है जो उस चिकन की बातों को सुनने के बाद हंसने लगती है। फिर वो कह रही होती कि ये लिटिल चिकन मुझे खाना चाहता है और ताओतियान को
हंसते देख हमें लिटिल चिकन को दिखाता है जो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था तुम सभी सिर्फ इंतजार करो और मेरे खोए हुए पार को गेन करने दो, मैं तुम्हें मेरा स्लेव बनाऊंगा और चूजियन को मेरा मोंड बनाऊंगा। पर हमें ताओतिया को दिखाती है जो उस चिकन के बातों को इग्नोर करती हुए चूजियन को कह रही होती है कि इसलिए बता क्या आप आपके सिलेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, और वैसे मैंने सुना कि आप अपने स्पिरिचुअल पेट को टेम कर पाए हैं, तो स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे देखने के लिए आई थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे आपको ये सेकंड रेट स्पिरिचुअल पेट कहाँ से मिल गया। और ताओतिया की बातों को सुनने के बाद हमें लिटिल चिकन को दिखाता है जो गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कह रहे थे कि तुम दोनों कुछ आगे ही बढ़ रहे हो, तुम्हारा ये एल्डर कोई भी चिकन नहीं है। पर हमें डिमन एक चीज को दिखाता है जो उस चिकन को पकड़ने के बाद दूर फेंक दिया होता है। फिर बताती हुआ कह रहा होता है कि इस स्टिंग की चिकन के बारे में माइंड मत करो। वैसे जूनियर से ताओतिया क्या तुम मेरे पास कुछ डिस्कस करने के लिए आए हो। वहीं पे ताओतिया कह रही होती है कि इसने होता है चूजियन, तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। और वहीं पे ताओतिया कह रही होती है कि इसने बता आपकी ये हॉस्पिटल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरे पास आपके लिए एक हार्टलेस रिक्वेस्ट है। सिनेमा आप जब फ्री रहेंगे तो आपने सीरियल पे जो कुछ भी देखा क्या आप मुझे बाद में बता सकते हैं, क्योंकि मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। और ये बातें को सुनने के बाद मैंने चुके रहते कि हाँ जरूर क्यों नहीं। उसके बाद ही हम ताओतियान को देखते हैं जो अपने पास से एक रुमाल निकल लिया होता है। फिर वो डिमोनिक्चू को देते हुए कह रही होती है कि ये मेरा विश है सिनेमा प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। वहीं पे हमें डिमोनिक्चू को दिखाता है जो उस रुमाल को एक्सेप्ट कर लिया होता है, और रुमाल को एक्सेप्ट करता देख हमें ताओतिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करती हुए वहां से जाने लगती है, जाते हुए कह रही होती है कि अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अभी मुझे जाना चाहिए, और हाँ सिनेमा अभी आपको भी रेस्ट करना चाहिए। और वहीं पे हम डिमोनिक्चू को देखते हैं जो ताओतिया का दिया हुआ वो उस रुमाल को अपने नाक के पास लेके जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये सेंट पीच ब्लूज़म का है, क्या ग्रेट गिफ्ट है, पर फिर भी मास्टर के सेंट के सामने ये कुछ भी नहीं है। तभी हम डिमोनिक्चू को देखते हैं जो उस चिकन के सामने आता है। फिर वो कह रहे थे कि ओ मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था। और डिमोनिक्चू के इतना आगे देखने के बाद हमें उस चिकन को दिखाते जब कांपते में कह रहा था कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। भाई डिमोनिक्चू कह रहा होता है तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तुम कौन हो और जिस एक से तुम्हारा जन्म हुआ है वो कौन से मिथिकल बीस्ट का है और वो स्टोन मिरर के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है। भाई वो चिकन कह रहा होता है कि मेरे बचे हुए मेमोरी के हिसाब से मैं शायद डिवाइन क्रो क्लैन का मेंबर हूँ, और आगे जो कुछ भी है जो भी इन्फॉर्मेशन है वो स्टोन मिरर को पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। और उस चिकन की ये बातें को सुनने के बाद डिमोनिक्चू कह रहा होता है कि मैंने शुरू से ही सही गेस किया था, तुम एक मिथिकल बीस्ट हो, और अब तो मैं कंफर्म हो गया हूँ कि तुम एक डिवाइन क्रो क्लैन का मेंबर हो। भाई वो चिकन कह रहा होता है कि डिवाइन क्रो क्लैन एक एम्परर क्लैन है, चलो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। डिमोनिक्चू कह रहा था कि बकवास बातें करना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए अदर रैबिट का मीट रखा है, जल्दी से खा लेना। भाई वो चिकन कह रहा था कि ओ हाँ तुम्हें देखने के लिए पहले ही कोई आई थी, और जब उसे पता चले कि तुम अभी सिलेक्शन पे हो वो चली गई। और चिकन की बातें को सुनने के बाद डिमोनिक्चू कह रहा था कि कोई ढूंढने के लिए मुझे आया था, वो कौन है। भाई वो चिकन कह रहा होता है कि उसका नाम कुछ हुआ लूफे के जैसा कुछ बताई थी, और उसने ये भी कहा था कि 3 दिनों के बाद वो तुमसे वही सेम जगह पे मिलेगी। और चिकन की ये बातें को सुनने के बाद हमें डिमोनिक्चू को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि ओ तो ऐसी बात है। और गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ ये लड़की जो डिमोनिक्चू से मिलना चाहती है वो कोई और नहीं वही लड़की है जो ताइसुजी है, जो उसका एक दूसरा सीक्रेट फेस है। और हाँ गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है, और उसके साथ ही साथ आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड पे देखने को मिल जाएगा कि क्यूमिंग के साथ डिमोनिक्चू का जो सीन होता है रोमांस सीन वो देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड पे, चिंता मत करो ठीक है। तो यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर ये सीरीज अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके पाने के लिए और वीडियो को मिल जाएगा फॉलो कर लेना। बाय बाय।